दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। आज परेशानी है तो कल सुकून भी आएगा। भगवान तो मेरा भी है, कब तक मुझे रुलाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक बार एक सफाई वाला भगवान के मंदिर में सफाई कर रहा होता है तो अचानक से भगवान की मूर्ति की तरफ देखकर कहता है कि भगवान, आप कितने सालों से एक ही पोजीशन पर खड़े हो, क्या आप कभी बोर नहीं होते? और कहता है कि भगवान, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक दिन के लिए आप मेरी ज़िंदगी जीकर देखिए और मैं आपकी ज़िंदगी जीता हूँ। क्यों ना हम अपने अपने काम को एक्सचेंज कर लेते हैं। तब भगवान बोलते हैं कि ये ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तुम चुपचाप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। यहाँ खड़े रहना इतना आसान काम नहीं है। तब वो सफाई वाला कहता है कि भगवान, आप जैसे कहोगे मैं वैसे खड़े रहूँगा। मैं चुपचाप यहाँ पर मूर्ति बनकर खड़े रहूँगा। बस आप एक दिन के लिए आराम कर लीजिए और मुझे यहाँ पर भगवान बनकर, मूर्ति बनकर यहाँ पर खड़े रहने दीजिए। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं अपना रूप एक्सचेंज तुमसे कर लेता हूँ, पर मेरी एक बात ध्यान रखना। चाहे तुम्हारे पास कोई भी इंसान आए, वो अपने कितने ही दुख दर्द तुम्हें सुनाए या तुमसे कोई भी चीज़ मांगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम्हें चुपचाप मूर्ति बनकर यहाँ पर खड़े रहना है। तब सफाई वाला कहता है, ठीक है भगवान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ा रहूँगा। इतना कहकर वो मूर्ति बनकर वहाँ खड़ा हो जाता है और भगवान वहाँ से छुट्टी लेकर चले जाते हैं। तब वहाँ मंदिर में पहला भक्त आता है जो कि बिजनेसमैन होता है। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता है कि भगवान, मेरी धन दौलत बढ़ाना और मैं एक फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। उस फैक्ट्री को लगाने में मेरी मदद करना और मुझे बहुत सारा दौलत देना। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो जाता है उसका वॉलेट वहाँ छूट जाता है। भगवान बना वो सफाई वाला ये देखकर घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं उसको आवाज़ लगाकर बता दूं कि तुम अपना वॉलेट भूल गए हो, लेकिन उसे भगवान की वो बात याद आती है कि तुम्हें कुछ नहीं कहना है, तुम्हें चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना है। तो वो चुपचाप खड़ा हो जाता है। इतने में एक दूसरा भक्त आता है जो कि बहुत ही गरीब होता है। उसके पास 1 रुपये होता है। वो भगवान को 1 रुपये चढ़ाता है और बोलता है कि भगवान, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपये है, मुझे दवाइयों की ज़रूरत है, इसीलिए आप मुझ पर अपनी कृपा बनाना। और जैसे ही वो भगवान के आगे अपना सर झुकाता है तो उसे वो बिजनेसमैन का वॉलेट वहाँ पर मिलता है। वो भगवान को शुक्रिया कहता है और कहता है कि भगवान, आपने मेरे ऊपर कृपा करी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो वॉलेट लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर भगवान बना वो सफाई वाला फिर से घबराने लगता है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार इसको बता दूं कि ये वॉलेट उस बिजनेसमैन का है, तुम उसे ले जाकर चोरी कर रहे हो। लेकिन उसको फिर से भगवान की बात याद आ जाती है कि तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, तुम्हें चुपचाप खड़े रहना है। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। इतने में एक तीसरा भक्त आता है जो कि सेलर होता है। वो 15 दिनों के लिए अपनी नाव लेकर कहीं जाने वाला था। इसीलिए वो वहां आकर भगवान से कहता है कि भगवान, मैं 15 दिनों के लिए अपनी नाव लेकर कहीं दूसरी जगह जा रहा हूँ, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। और इतना कहकर जैसे ही वो वहां से उठता है तो वो बिजनेसमैन वहां पुलिस लेकर पहुंच जाता है और वो कहता है कि मेरे बाद यही इंसान यहाँ पर आया है, इसीलिए इसी ने ही मेरा वॉलेट चुराया होगा। ये देखकर भगवान बना वो सफाई वाला बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब उससे रहा नहीं जाता। वो सोचता है कि मैं इनको सारी बात बता देता हूँ, अब मुझसे ये और नहीं होगा। इतने में वो बोलने लगता है और वो बोलता है कि मैं भगवान हूँ और मैंने देखा है कि इसने वो चोरी नहीं की है। जो यहाँ पर एक गरीब आदमी आया था, उसने ये वॉलेट लेकर गया है और उसी ने उस वॉलेट को चुराया है। तब वो बिजनेसमैन पुलिस को लेकर उस गरीब के घर जाता है तो गरीब पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है और उसे जेल हो जाती है। तब शाम को भगवान वापस आते हैं और भगवान उससे पूछते हैं कि आज का दिन कैसा गया। तो वो सफाई वाला कहता है, भगवान, आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा गया, मैंने बहुत ही नेक काम किया है। तो वो भगवान को पूरी बात बताता है कि आज क्या क्या हुआ। तब भगवान कहते हैं, कर दिया ना तुमने काम खराब, मैं इसीलिए तुम्हें अपना काम नहीं दे रहा था, इससे तो और भी ज़्यादा काम खराब हो गया। तुमने कोई काम में सुधार नहीं किया है, तुमने तो काम को और बिगाड़ दिया है।
देखो वो जो बिजनेसमैन था वो अपने काली कमाई का पैसा बढ़ाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, और जो गरीब आदमी था उसको अगर उसका वॉलेट मिला वो उसको यूज़ कर लेता तो उससे उसकी मदद हो जाती। और जो सेलर है वो 15 दिनों के लिए अपनी नाव लेकर जहाँ जा रहा है वहाँ समुद्र में तूफान आने वाला है और वो वहाँ जाकर मर जाएगा। इस हिसाब से तुमने पूरा ही काम खराब कर दिया। तो दोस्तों इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सभी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो हर जगह ही हैं, लेकिन जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो हम इस छोटी सी कहानी को याद कर कर ये समझ लेंगे कि जो भी होता है वो हमेशा ही अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।